कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पहाड़ों की गलियों में छुपी होती है। कुछ सपने सिर्फ रात में नहीं बल्कि सुबह की पहली किरण के साथ पूरी होते हैं। ये है उत्तराखंड के दो अनमोल रत्न, नैनीताल और कौशानी। दो अलग दुनिया, दो अलग एहसास, लेकिन दोनों में छुपा है वही जादू जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का वक्त था। ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून बसा था और तभी पहाड़ के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली, जैसे पूरी कौसानी को एक नई रोशनी मिल गई हो। ये है कौसानी की वो सुबह जहां रोशनी भी शांति के साथ उठती है। इस दृश्य में सिर्फ एक मंजर नहीं, एक एहसास छुपा था जो हर ट्रैवलर के दिल को छू जाए। ऊपर से जब नजर गई गांधी अनाशक्ति आश्रम पर तो लगा जैसे इतिहास प्रकृति के साथ बैठकर कोई गीत गा रहा हो। ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी ने शांति, ध्यान और दर्शन का अनुभव किया था। सुबह के सांझ में जब धुंध हिमालय की चोटियां चूमती है और प्रकृति एक नई कहानी लिखती है, तब गांधी अनाशक्ति आश्रम एक मंदिर सा लगता है, सुकून का। ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी ने कुछ समय व्यतीत किया था और जहां उनकी सोच, उनका दर्शन आज भी हर कोने में महसूस होता है। आश्रम के अंदर एक छोटा सा रिसर्च सेंटर भी है जहां गांधी जी के जीवन, विचार और उनकी रचनाएं सजे हैं। एक ऐसी जगह जहां आप इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। ये आश्रम सिर्फ एक स्थल नहीं, ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो हर आत्मा को थोड़ा और गहरा बना देता है। चारों तरफ हरियाली, आंगन में गुनगुनाता हुआ प्राकृतिक संगीत और सामने दिखते हैं हिमालय के वो शिखर जो मन को एक अलग ही शांति से भर देते हैं। मुनस्यारी से निकलते ही एक नई कहानी शुरू होती है। रास्ते के एक मोड़ पर झरने की आवाज गुनगुना उठी और तब एक झुंड आया भेड़ों का, जो इस सन्नाटे में जिंदगी की हलचल बनकर गुजरा। ऊपर से जब नजर डाली तो पूरा वादी का नजारा जैसे किसी कल्पना से निकला एक जीवंत चित्र हो। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, ये उन लम्हों का महसूस करने का है जो कभी वापस नहीं आते। सफर बागेश्वर के रास्ते का था। गहरी घाटियों के बीच से झांकती हुई नदियाँ और ऊपर से लिए गए नज़र में एक तस्वीर जिसे भूल पाना मुश्किल है। बागेश्वर एक पवित्र शहर जहाँ सरयू और गमती नदियों का संगम होता है और जहाँ स्थित है प्राचीन बागनाथ मंदिर
जो भगवान शिव को समर्पित है। अफसोस इतना था कि वक्त कम था, इसलिए सिर्फ दूर से ही उस शांति भरे शहर को देख पाए। बैजनाथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक छोटा सा शांत सा शहर, लेकिन यहाँ की पहचान है एक 800 साल पुराना मंदिर, बैजनाथ मंदिर, जहाँ भगवान शिवा बैद्यनाथ रूप में विराजमान है। 1150 में कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था ये मंदिर, और तब से लेकर आज तक यहाँ श्रद्धा के एक अलग ही वातावरण बना रहता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान शिवा और पार्वती का विवाह गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर हुआ था। जब मंदिर की घंटी बजती है तो लगता है जैसे सदियों पुराने मंत्रों की गूंज हवा में घूम रही हो। ये जगह आपको आपके पुरखों से जोड़ने का एहसास देती है। मंदिर के पास बहती गोमती नदी और मंदिर की विरासत दोनों मिलकर बनाते हैं एक पवित्र और शांत अनुभव। बैजनाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये टाइम मशीन है जो आपको 12th सेंचुरी में ले जाता है। यहाँ की हर दीवार में हिस्ट्री छुपी है, हर स्टोन में डिवोशन बसा है। ये मंदिर शिवा बैद्यनाथ को समर्पित है, जो चिकित्सा के देवता के रूप में पूजी जाते हैं। बैजनाथ टेम्पल असल में एक मंदिरों का समूह है, जिसमें शिवा के साथ गणेश, पार्वती, चंद्रिका, कुबेर, सूर्या और ब्रह्मा की मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण एक ब्राह्मण महिला ने किया था और उसे भगवान शिवा को समर्पित किया गया था। बैजनाथ से रानीखेत की तरफ बढ़ते हुए एक ऐसी खामोशी मिलती है जो सिर्फ प्रकृति समझ सकती है। नदी के किनारे से गुजरने वाली ठंडी हवा और उस बहता पानी जैसे हर घम को अपने साथ बहा ले जाता हो। रास्ते भर दोनों तरफ खड़े हैं लंबे शांत देवदार के जंगल, जहाँ रोशनी पेड़ों के बीच से छाने लगती है और दिल के अंदर से सुकून सा भर जाता है। ये सफर सिर्फ मंजिल का नहीं, खुद से मिलने का है। रानीखेत के पास एक छोटी सी जगह में काली और दुर्गा माँ का एक पुराना मंदिर, काफी शांत और सिंपल जगह है, लेकिन वहां जाके एक अलग ही सुकून मिलता है। टेम्पल छोटा सा है, लेकिन आसपास का व्यू और वहां की वाइब बहुत ही पीसफुल है। अगर आप रानीखेत आ रहे हो तो एक बार ये मंदिर जरूर देखना चाहिए। फिर रास्ते में एक ऐसी जगह मिली, नाम तो पता नहीं, लेकिन सुकून भरा एक पल जरूर मिला। इतनी नजदीक से पंछियों की मधुर आवाज सुनाई दी और साथ था ये वैली का शानदार नजारा। और ऐसे ही हम पहुंचते हैं नैनीताल, जहां शाम ढल रही थी। नैनी लेक का नजारा शानदार है, लेकिन माहौल कुछ अलग है। एक तरफ था कौशानी का खामोश वातावरण और दूसरी तरफ ये शहर भीड़भाड़ से भरा, हमेशा कुछ कहने वाली आवाज़ों से गूंजता हुआ। ये एक अलग ही दुनिया है, एक शोर जो अंदर तक महसूस होता है। फिर शाम ढलते ही हम पहुंचते हैं नैनीताल के प्रसिद्ध नैना देवी टेम्पल में, एक आध्यात्मिक और शांत जगह। उसके बिल्कुल पास ही
स्थित है एक गुरुद्वारा, जो और भी पवित्रता का एक एहसास दिलाता है। शाम की रोशनी में मॉल रोड का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है, और ऊपर पहाड़ों में दूर दूर तक चमकती रोशनियों के हजारों झिलमिलाते समूह, जैसे पूरा शहर सितारों से साज गया हो। सब कुछ मिलके नैनीताल का नाइट व्यू एक सपने जैसा महसूस होता है। और फिर सुबह होते ही हम चले आए नैनी लेक के शांत माहौल को महसूस करने। कल यहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आज सुबह सब कुछ इतना शांत है, इतना सुकून भरा। ठंडी हवा के झोंके और झील का हल्का सा लहराना एक अलग ही एहसास देता है। ये वही नैनीताल है जहाँ भीड़ के बीच भी कभी कभी तन्हाई मिल जाती है, और जब सुबह की रोशनी पानी पर पड़ती है तो सब कुछ बस एक कहानी सा लगता है। कभी कभी सफर का असली मजा मंजिल से ज्यादा उस रास्ते में छुपा होता है। कभी सोचा है नैनीताल को सबसे ऊपर से देखना कैसा लगेगा? हम निकल पड़े एक ऐसी सफर पर जिसका हर कदम प्रकृति के और करीब ले जाता है। ये था नैना पीक का ट्रैक, नैनीताल का सबसे ऊंचा पॉइंट, लगभग 2615 मीटर की ऊंचाई पर। जब आप जंगल के बीच से चल रहे होते हो और हवा में सिर्फ पंछियों की मीठी आवाजें हो, तब लगता है जैसे हर पेड़, हर पत्ता अब से कुछ कहना चाहता हो। और ऐसे ही हम पहुंचते हैं एक छोटा सा प्यारा सा शांत मंदिर के पास। नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ आके एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और बस कुछ ही कदम बाकी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। लगभग हम नैना पीक तक आ ही गए हैं। और फिर धीरे धीरे हम पहुंच गए उस शिखर पर जिसे लोग नैना पीक कहते हैं, जहां से दिखाई दिया एक नज़ारा जो बस आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। नैनीताल का मैंगो सेफ वाटर लेक पूरे शहर की एक खामोश तस्वीर, जहाँ सब कुछ एक नया रूप ले लेता है। ऊपर से देखा तो समझ आया कि ये लेक सिर्फ एक पानी का तालाब नहीं, एक जीवंत कैनवास है, हर वक्त बदलते रंगों के साथ। ये नैना पीक का सफर था, जहाँ हर कदम एक गीत था और मंजिल एक कहानी। आसमान में अगर धूप सही हो तो दूर से आप त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट जैसी हिमालयन पीक्स भी देख सकते हो। ये वही लम्हा होता है जहां आप सफ़र, मंजिल और अपने आप सब एक साथ महसूस करते हो। जब हम नैनीताल से निकल ही रहे थे, तभी रास्ते में एक और खूबसूरत झील ने रोक लिया। खुरपाताल पहाड़ों के बीच एकदम शांत, जैसे प्रकृति ने इसे सिर्फ खुद के लिए संभाल के रखा हो। कोई भीड़ नहीं, सिर्फ नीला पानी और आसमान का एक सुकून भरा अक्स। हेलो, ये है पीतम्बर भैया जी, इनके साथ हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लगा, बड़े प्यार से घुमाया है भैया जी। अच्छा लगा हमारा सर भी दादा, एकदम अच्छा लगा। और हमारा तो कोशिश करेंगे फिर अगर साथ आपके साथ आना चाहते हो आपके साथ ही आएंगे। ठीक है, आपको कुछ बोलना है भैया तो बोल सकते हैं। नहीं, बस बिल्कुल आपके साथ हमें बहुत सीखने को मिला। आपने इतनी जानकारी वाली चीजें, इतनी कहाँ के बारे में आपने बताया,
आप तो पूरा दुनिया घूमे हैं, आपको तो बहुत दुनिया जानकारी मतलब नहीं, जो घूमे हैं, जो एक्सपीरियंस मिला है उसके हिसाब से आपके साथ शेयर किया। है। आपसे बहुत जानकारी मिली, मेरे को सीखने को मिला बहुत। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप सेवा का मौका दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। थैंक यू भैया जी। ठीक है। ओके। नैनीताल और कौशानी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये इमोशंस है। नैनीताल ने मुझे सिखाया कि एडवेंचर लाइफ में ज़रूरी है, और कौशानी ने बताया कि पीस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जब मैं वापस लौट रहा हूँ तो समझ आता है कि मैं सिर्फ 2 जगह नहीं गया, मैं मेरा 2 डिफरेंट वर्जन्स से मिला हूँ। एक जो एडवेंचर सीख करता है और एक जो पीस में बिलीव करता है। ये थी मेरी नैनीताल कौशानी की कहानी। लेकिन असली कहानी तभी शुरू होती है जब आप खुद यहाँ आते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ वीडियोस में नहीं बल्कि रियल लाइफ में फील किया जा सकते हैं। तो कब आ रहे हैं आप? पहाड़ों का इंतज़ार है।